नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित बगीचा तहसील में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान जनमन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां आदिवासियों से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी कोरवा जनजाति की महिला मन कुंवारी से केंद्र सरकार की योजना के लाभ मिलने की जानकारी लेते हुए कई विषयों पर चर्चा की। मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया? क्या फर्क हुआ? क्या आसानी हुई? सर, हम लोग पहाड़ी कोरवा हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ढोढ़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी 10 हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री जरूरतमंद परिवारों के लिए जो योजनाएं तैयार करते हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत देश में पिछड़ी जनजाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही PM जनमन योजना बनाई गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से 7 जनवरी को लापता हुए 2 बालकों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में मृतक के दोस्त ही शामिल थे। पुलिस ने लाश बरामद होने के 36 घंटों के भीतर ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण एक तरफा प्रेम प्रसंग था। मृतक व आरोपी अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को पसंद करते थे। इसी वजह से आपस में मनमुटाव था और हत्या की साजिश रची गई। हत्या करके लाश को नहर में फेंक दिया गया और साक्ष्यों को छिपाया गया था। लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच कर रही पुलिस को नहर में लाश मिलने से वह मुख्य आरोपियों तक जा पहुंची। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राजधानी रायपुर में होने वाले यातायात सड़क सुरक्षा माह 2024 का शुभारंभ पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। इस मौके पर घड़ी चौक से जागरूकता हेलमेट रैली भी निकाली गई। सड़क सुरक्षा माह के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को विभिन्न तरीकों से यातायात के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि यातायात की आधी अधूरी जानकारी और सुरक्षा के बिना गाड़ी चलाने से कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने और लोगों को जागरूक करने प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर लौटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। साथ ही ऐतिहासिक जन समर्थन भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है। दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा देश को बदलाव का एक संकेत देगी। भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट पार्ट के सफलता के बाद, ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद दूसरा 14 जनवरी को भारत न्याय यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हुई। देश भर के तमाम आला नेता मौजूद रहे। हम लोग भी छत्तीसगढ़ से, हमारे CLP लीडर
सहित हमारे सांसद साथी पूर्व मिनिस्टर उपस्थित रहे। ऐतिहासिक शुरुआत हुआ है मणिपुर इम्फाल से लेकर मुंबई तक 6,700 किलोमीटर गुजरेगी। 20 मार्च को समापन होगा और ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा से देश में एक नया बदलाव का एक संकेत मिलेगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने सोमवार को 9 मतदाता लिंक के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। रवि भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को पूरे देश भर के 5,000 और छत्तीसगढ़ से 176 स्थानों के 9 मतदाताओं से लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे और सीधा संवाद भी करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी बताया कि नमो ऐप से जुड़कर युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ में 100 में से 75 घरों तक नल के माध्यम से साफ पानी पहुंच रहा है। ये बातें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के अंत तक हमारी सरकार 100% घरों में नल के माध्यम से साफ पेयजल पहुंचाने के कार्य को पूरा कर लेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से बैठक भी की। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरे और पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जहां जब काम शुरू हुआ था तब केवल 100 में से 12 घरों तक भी पीने का पानी नल के माध्यम से नहीं पहुंचता था। वहां आज लगभग 100 में से 73 घरों तक 100 में से 75 घरों तक 75% हाउस होल्ड तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। छत्तीसगढ़ जिस तरह से प्रगति कर रहा है जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण से, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का जो अवधि है कि हम 2024 के अंत तक 100% सैचुरेशन करेंगे, छत्तीसगढ़ उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा वर्सेस राम मंदिर को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री राम मंदिर के सहारे चुनाव में जाना चाहते हैं। बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर चुनाव में आना चाहिए, न कि धार्मिक भावनाओं के सहारे। उन्होंने कहा कि आज जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव जाते, चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते, पता है, सब बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह से सिर्फ मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर, सिर्फ भावना, देश की जनता में भावनाओं से खेलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि देश की जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से जनता जूझ रही है, उनके पास ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे हटकर निश्चित रूप से न्याय यात्रा बिल्कुल सफल रहेगा और ऐतिहासिक रहेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।